हेलो माय डियर बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज आपके लिए लेके आए हैं आइसोमेरिज्म पार्ट फर्स्ट। आइसोमेरिज्म स्पेशल टॉपिक है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म है, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाइए आइसोमेरिज्म और इसकी डिफिनेशन देखते हैं क्या होती है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्पेशल अरेंजमेंट are known as a isomer and such phenomena is called isomerism। सपोज दो आप क्या लीजिए, कोई दो आप ले लीजिए कंपाउंड, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। अब कंपाउंड ए जो है, इस दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कर दिया जाए, दोनों का एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसको डिफरेंट कर दिया जाए, स्ट्रक्चरल फार्मूला को डिफरेंट कर दिया जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या किया जाए, सेम। और इसका जो स्पेशल अरेंजमेंट है, पार्टिकल कैसे अरेंज हैं उसको चेंज कर दिया जाए। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सब एक जैसे हैं, एक जैसे हाथ हैं, एक जैसे पैर हैं, आंख है, नाक है, लेकिन सबका क्या है, स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट डिफरेंट है। किसी का स्ट्रक्चर मैच नहीं करता, अगर मैच करता तो वो ट्विंस होता। तो क्या है कि स्ट्रक्चर सबका लगभग सेम नहीं हो सकता, अलग होगा। क्या सेम होगा? सेम ये होगा कि सबके लगभग एक जैसे हाथ होंगे, पैर होंगे, वो सब कुछ सेम होगा। तो वैसे ही क्या है, आइसोमर क्या है कि दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसको आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो टाइप में आपको समझना केवल एक चीज ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा भाई, और क्या कहें हम, और कहें कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा या फिर स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या पहली आप जो क्लासिफिकेशन देंगे इसकी, क्या देंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, और दूसरा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो। अब स्ट्रक्चरल की अगर आपको डिफिनेशन बतानी है तो आप क्या बताएंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर। तो आप ऐसे लिख दीजिए, पॉइंट फर्स्ट की मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड्स का क्या होगा, सेम, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे कंपाउंड्स का क्या होता है, डिफरेंट होता है। बात क्लियर होती है। स्टीरियो में देखेंगे भाई कि इसमें क्या सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है। यहां बात स्ट्रक्चर की नहीं होगी, यहां बात किसकी होगी, स्पेशल अरेंजमेंट की। तो यहां पर स्पेशल जो है अरेंजमेंट वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्पेशल जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसको पूरा कर देते हैं, अरेंजमेंट। पार्टिकल जैसे कोई भी आप देखेंगे एटम, अगर मान लीजिए जैसे ये आपका कोई मॉलिक्यूल हो गया, ऐसे ये लगा हुआ है, तो ये अगर ऐसे लगा है तो यहाँ पर पोजीशन दूसरी है। इसमें देखिए कैप ऊपर की साइड है, तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। इसको आप रोटेट कर दीजिए ऐसे, कैप नीचे की साइड हो गई। तो ये क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट है। उसका स्पेस में कैसे उसको अरेंज किया गया है वो है स्पेशल। तो देखिए ये जो कंडीशन है कि एक मार्कर ऐसे लगा है, एक मार्कर ऐसे लगा है, एक कंडीशन हो गई। दोनों में दो ही मार्कर हैं। अब इसको उल्टा कर दें,
अभी भी दो ही मार्कर हैं, मार्कर चेंज किए, कोई जादू किए नहीं किए, मार्कर दो ही हैं, बस क्या किए, इसको रोटेट करके उल्टा कर दिए, तो जो कैप ऊपर था वो कैप नीचे हो गया। तो बस यही जो अंतर होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अब इनको हम क्लासीफाई करेंगे वन बाय वन कि स्टीरियो में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन से टॉपिक स्ट्रक्चरल में आता है। तो इन दोनों को क्लासीफाई किया जाएगा बढ़िया से। आप देखिए, इसमें पहला कौन आता है, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तीसरा आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। थर्ड आता है फंक्शनल ग्रुप। फोर्थ आता है फंक्शनल फोर्थ आता है मेटामेरिज्म। फिफ्थ आता है टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म। सिक्स आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो बच्चा, क्या बताया जा रहा है आपको कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसको 6 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इनकी आपको इंडिविजुअल भी स्टडी करनी है। तो 6 पार्ट कौन कौन से हैं? पहले आपका है चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा है? चेन आइसोमेरिज्म। ये जो आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल का एक पार्ट है, इसमें चेन में चेंज करते हैं। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें जैसे अब देखिए, अब ये ऐसे लगा हुआ है इस पोजीशन पे, इसका पोजीशन बदल के यहां लगा दें या फिर यहां लगा दें तो पोजीशन बदल गई। जैसे कमरा है आपका, कमरे में कोई सोफा इधर रखे हैं, उसको उठा के कहीं और रख दीजिए, उस कॉर्नर पे कर दीजिए या इस कॉर्नर पे कर दीजिए, तो कॉर्नर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसमें आपको क्या करना है, कहीं पर आप अल्कोहल लगाएं, कहीं पे आप ईथर यूज कर लीजिए, तो फंक्शनल ग्रुप में जो चेंज करते हैं उससे जो आइसोमेरिज्म एराइज होती है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद बात आती है मेटामेरिज्म की, फिर आती है टाटोमेरिज्म की, फिर आती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। यहां तक समझ में आता है? अब चलिए, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसमें आपको 3 टाइप पढ़ने के लिए मिलेंगे और बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। आईआईटी और नीट लेवल पे आप उस पे अच्छी से आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, थर्ड है कन्फॉर्मेशनल कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये आपके इसमें 3 टाइप्स के आपको आइसोमर आपको स्टडी करने हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फॉर्मेशनल। तो 3 टाइप्स यहाँ पे हो गए और 6 टाइप यहाँ पे हो गए। कौन कौन से? चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर इसको क्लासीफाई कर देते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। इसको आप जल्दी से नोट करिए एक बार। चलिए, आपका नोट हो गया। जितने टॉपिक हैं ये क्लियर करने के बाद फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो चलिए, फर्स्ट हम लोग देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन में क्या होता है? देखिए बच्चों, क्या है कि इस टाइप की आइसोमेरिज्म बेटा तब अराइज होती है
जब इसमें क्या होता है, जब इसमें चेन में हम लोग डिफरेंस करते हैं, ये अराइज होती है ड्यू टू चेंज इन चेन में चेंज करके जो आइसोमेरिज्म हम लोग अराइज करते हैं वो कहलाती है बेटा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन में आप चेंज करिए। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसके लिए? इसके लिए हो सकता है C5H12, C5H12। अब इसमें आप इसका आइसोमर बनाइए, तो पहला आइसोमर इसका होगा, आप कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में लगा दीजिए, कार्बन को आप एक स्ट्रेट चेन में लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा क्या है, यहां पर एक को आप ब्रांच में कर दीजिए, एक कार्बन को, तो क्या हो जाएगा? आइसो पेंटेन। क्या बन गया? आइसो पेंटेन। अब इसमें क्या है, अगर आप आईपीएसी लिखना चाहते हैं तो आईपीएसी भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक CH3 को इधर और एक CH3 को ऊपर लगाइए, तो ये आपका सेकेंड, यहां पर दो कार्बन आपके क्या हो गए कि इस कार्बन से दो कार्बन अटैच हो गए, इसको हम लोग बोलेंगे नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। और इसमें क्या आएगा आपका, आप देखेंगे आईपीएसी अगर लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह आप कर सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म को। अगर आपके पास इसमें कितने आइसोमर बने आपके? 3, इसमें बनते हैं 3 आइसोमर्स। ऐसे ही आप C6 के लिए कर सकते हैं, ऐसे ही आप C7H16 के लिए कर सकते हैं, ऐसे ही आप C8H18 के लिए आप कर सकते हैं, ऐसे ही आप C9H22 के लिए आप कर सकते हैं, 20 के लिए 20 C9H20 के लिए आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप चेन बना के उसको आप दिखा सकते हैं कि उसमें कितनी आप ब्रांच लगा सकते हैं, उससे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा आता है क्लास पोजीशन आइसोमेरिज्म की, पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो बच्चों पोजीशन में क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म एक ऐसी चीज है कि जहां पर आप उसकी पोजीशन में चेंज कर देते हैं, जो भी वहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उसकी पोजीशन में आप चेंज कर देते हैं, तो उससे जो आइसोमेरिज्म आती है वो कहलाती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहां पे देखें पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, ये क्या होगा? ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन बदलते हैं उससे ये आइसोमेरिज्म अराइज होती है। एग्जांपल आप एक देखें, C3H7Cl, C3H7Cl। अब इसका आइसोमर बनाइए आप, 3 कार्बन एक चेन में लगा दीजिए। पहले आप सबसे पहला काम करेंगे कि आप तीनों कार्बन को एक चेन में लगाएंगे और सबसे फर्स्ट कार्बन से आप Cl को जोड़ दिए, फर्स्ट कार्बन से, याद रखिएगा। तो नेम क्या होगा? अब यहां काउंट कर लीजिए, C3 है, H कितने हैं? 7, 3 4 5 6 7, मैच करता है ना? मैच करता है। चलिए अब इसमें क्या होगा? नेम, तो 1 क्लोरो प्रोपेन,
1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये इसका आयुपैक नेम हो गया। अब इस Cl को उठा के आप सेकंड पे लगाइए, तो सेकंड आपका आइसोमर बन जाएगा। ये आपका बन गया सेकंड आइसोमर। तो बेटा कैसे लगाएंगे सेकंड के लिए, आप Cl को उठा के सेकंड कार्बन पे लगाइए। तो जब सेकंड पे बेटा आप लगाएंगे इसको, तो कैसे बनेगा, नेम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन। तो पहला आइसोमर क्या था, 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा क्या बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये इसके दो आइसोमर इसके फॉर्म हो गए, इसके क्या बन गए, दो आइसोमर। अब दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप, कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप लिख दीजिए C4H5OH। यहां पर OH का यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं OH। अब यहां देखिए 4 कार्बन लगाइए आप पहले चेन में, और यहां पर OH लगाइए फर्स्ट कार्बन पे। कहां लगा देंगे, OH फर्स्ट कार्बन पे। तो क्या नेम हो जाएगा, ब्यूटेनॉल 1। क्या नेम होगा, ब्यूटेनॉल 1। इसका नाम समझ में आता है। अब OH को आप सेकेंड कार्बन पे लगाइए, तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेनॉल 2। तो OH को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला आप फर्स्ट कार्बन पर लगा सकते हैं, दूसरा आप लगा सकते हैं सेकेंड कार्बन पे, और OH की पोजीशन की कोई गुंजाइश इसमें नहीं बनती है। हाँ, आप यहाँ पर C का चेन बदल सकते हैं, नॉट पोजीशन। पोजीशन को आप OH की नहीं चेंज कर पाएंगे। बात क्लियर होती है। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई आइसोमेरिज्म की, दो उसके टाइप्स हो गए स्ट्रक्चरल के। इसको आप रिवाइज करिए, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।